नमस्कार दोस्तों, स्टेट सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आप में से कई लोग 2 BHK के अफोर्डेबल सेगमेंट फ्लैट्स को ढूंढते रहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे दीपक बताओ कि एक ऐसा बढ़िया सा कोई 2 BHK फ्लैट हो जो कम रेंज का हो, जिसके अंदर सारी अमेनिटीज़ हों, थोड़ा ओपन एरिया हो, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी बताओ जिसमें वेयर एंड टेयर ना हो, प्रॉपर्टी बिल्डिंग कंडीशन देखने में अच्छी लगती हो। तो गाइज़, वेलकम टू स्टेट सिंप्लीफाइड and I am presenting a proper 2 BHK flat in a high rise society जिसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया लेआउट मिलेगा। लगभग 600 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया ऑफर करती हुई ये प्रॉपर्टी, बालकनी का भी मैंने साइज़ भी नहीं जोड़ा है, ये प्रॉपर्टी आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ स्पेशियस फ्लोर प्लान, यानी कि आपको मिलते हैं एक फ्लोर पे 8 फ्लैट्स। दिस इज़ अ हाई राइज सोसाइटी। हाई राइज का ये मतलब है आपको थोड़ा ऊंचा वाला अगर फ्लोर चाहिए तो आप डेफिनेटली से कंसिडर कर सकते हो। 2 लिफ्ट्स मिलती हैं हर फ्लोर पे आने के लिए और ये हमारा लेआउट है प्रॉपर्टी का। सो आइए आपको बताते हैं हमारा जो लेआउट है कैसा दिखता है, सेंटर से दिखाएंगे। सो गाइज़, ये जो हमारा का पूरा लेआउट है, इसमें आप जब सबसे पहले अंदर आते हो तो ये आपका फॉयर एरिया है। जी हाँ, अफोर्डेबल सेगमेंट प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर फॉयर एरिया, देन योर लिविंग एरिया, सामने आपका किचन एंड 2 बेडरूम्स आपके सीक्वेंस में। ये प्रॉपर्टी नेचुरली बहुत अच्छी लाइट ऑफर करती है। देख सकते हो कोई लाइट नहीं जला रखी है, सनलाइट इतनी अच्छी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आती है। साइज़ की बात कर लेते हैं। जो साइज़ आपको यहाँ पे ये वाला स्पेस ऑफर करता है, दिस इज़ 8 फीट बाय 4 फीट, 4 फीट चौड़ा है, 8 फीट लंबा है और ये है हमारा फॉयर एरिया। उसके बाद जैसे ही हम अंदर आते हैं, ये हमारा मेन लिविंग एरिया है। इस लिविंग एरिया के अंदर आपको यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई मिलती है 11 फीट और यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो आपको मिलती है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 14 फीट आप मोटा मोटा मान सकते हो। तो 14 बाय 11 का हमारा ये वाला स्पेस। एक बड़ी सी विंडो आपको इस तरफ मिलती है, थोड़ा सा आगे लाके दिखा देते हैं, कुछ हरियाली दिख रही होगी आपको नीचे। जैसे ही आप रिवर्स मोशन में थोड़ा पीछे जाओगे, यहाँ से आप आ जाओगे आपकी किचन में। काफ़ी बड़ी, काफ़ी अच्छी और काफ़ी चौड़ी किचन है, पूरी 6 फीट चौड़ी है और यहाँ से सामने की लंबाई देखते हो आप तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 11 फीट की किचन है। इसमें आपको एक डेडिकेटेड फ्रिज का स्पेस दे रखा है, सॉकेट अरेंजमेंट दे रखा है, यहाँ पे भी एक सॉकेट अरेंजमेंट है, यहाँ बर्तन धोने का स्पेस है और ये मेरी बालकनी है। आ जाइए, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ये पूरी लंबाई आप देखोगे तो 10 फीट लंबी और ऑलमोस्ट 5 फीट चौड़ी बालकनी आपको मिलती है। आप एक बार ज़रा कैमरा बाहर निकाल के देखेंगे तो ये सभी जो भी आपको हाई राइज में दिख रहे हैं, दीज आर 2 BHK प्रॉपर्टीज़। और अगर आप नीचे देखते हो तो ये यहाँ की पार्किंग व्यवस्था है। इसके अंदर आपको ग्रीन एरिया मिल जाता है, 2 पार्क हैं और 2 पार्क के अंदर आपको बच्चों के खेलने के लिए झूले एंड ऑल का स्पेस भी मिलता है। पार्किंग इसके अंदर जो होती है वो कॉमन होती है, फिक्स नहीं होती है, आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलती है। जहाँ पे जगह आपको मिलती है वहाँ पे आप लगा सकते हो। पावर बैकअप का लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो पावर बैकअप यहाँ पे कॉमन एरिया के लिए होता है। फ्लैट के अंदर आप अपना पावर बैकअप खुद से अरेंज कर सकते हैं इन्वर्टर एंड ऑल के साथ में। कॉमन एरिया मतलब जो हमारे नीचे का स्पेस हो गया, लिफ्ट का स्पेस हो गया, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हो गए, वहाँ की जो लाइट्स हो गई, तो वो सब कुछ एरिया पावर बैकअप के अंदर आता है। बाकी ये सिग्नेचर ग्लोबल ने बनाया था, तो सिग्नेचर ग्लोबल अब प्रीमियम सेगमेंट के फ्लैट्स भी बनाता है और सिग्नेचर ग्लोबल एक टाइम पे अफोर्डेबल का बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह का डेवलपर अगर कोई चीज़ बना रहा है तो डेफिनेटली आप देख सकते हो भाई, रहने का एक्सपीरियंस हो गया और बिल्डिंग का वेयर एंड टेयर आप देख सकते हो। आज से 1.5-2 साल पहले जब हमने इस प्रॉपर्टी को या फिर इस प्रोजेक्ट को बोलूँ कवर करा था, तो उस टाइम पर जो वेयर एंड टेयर जो था वो दिखता था, बट यहाँ पर अब विजिबली वो बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि उसे ओके करा दिया गया है। यहाँ से राइट हैंड साइड में आप देखते हो तो आप अपने पहले रूम को एक्सेस कर सकते हो। आ जाइए देख लेते हैं। ये हमारा पहला रूम है। इसके अंदर आपको जो साइज़ मिलता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट का मिलता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट का मिलता है। 10 बाय 11 का पहला स्पेस और अटैच वॉशरूम मिलता है। एक बार आप देख लीजिए इसे। ये आप देखोगे तो अटैच वॉशरूम है अपने पास, 6 फीट गहरा और 6 फीट चौड़ा, 6 बाय 6 का हमारा रूम है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि अफोर्डेबल सेगमेंट फ्लैट दीपक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इस बात को समझिए, सर मत्थे कर लीजिए,
गांठ बांध लीजिए। अफोर्डेबल फ्लैट्स के अंदर ना 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला, आपको एक फ्लोर पे कम से कम 8 फ्लैट्स मिलते हैं। दूसरा चैलेंज, आपको फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग नहीं मिलती है। इन 2 चैलेंजेस के साथ में अगर आप अफोर्डेबल सेगमेंट प्रॉपर्टी को लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर आप ये वाले 2 चैलेंजेस लाइफ में नहीं चाहते हो तो डेफिनेटली आप इन प्रॉपर्टीज़ को स्किप करके किसी भी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को ले सकते हो। एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो 2 BHK या 2.5 BHK की स्टार्टिंग रेंज है, सिग्नेचर के या M3M के लो राइज सेगमेंट में 2.5 BHK आपको लगभग 1,30,00,000 रुपए का M3M में मिल जाता है। और सिग्नेचर के अगर प्रोजेक्ट देखते हैं तो वो कई अलग अलग लोकेशंस पे बने हुए हैं, इस वजह से उनका प्राइस वेरी करता है। बट आपको 1.2 के आसपास से एक प्रॉपर 2 BHK फ्लैट विद रिजर्व गाड़ी पार्किंग मिलना शुरू हो जाता है। 37D लोकेशन है, वहाँ पे भी मिल जाएगा। न्यू गुड़गांव लोकेशन है, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो हाँ, मैं एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। बट बजट अगर आपका कंस्ट्रेंड है और आप किसी रेंटल प्रॉपर्टी में ना रहकर एक अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर लोग नहीं रह रहे हैं। भाई प्रॉपर पूरा 100% ऑक्यूपेंसी के साथ ये सभी प्रोजेक्ट हैं। सेक्टर 112 के अंदर ज़ारा रोज़ा है, परीना का ओम है। उसके बाद सेक्टर 107 के अंदर आपको सिग्नेचर ग्लोबल का सोलेरा प्रोजेक्ट मिलता है। और सेक्टर 102 के अंदर ROF आलियास प्रोजेक्ट मिलता है। सन सिटी के कई सारे प्रोजेक्ट हैं। मतलब देयर आर मोर देन 15 प्रोजेक्ट्स जो मैं उंगलियों पे टिप्स पे अपनी काउंट कर सकता हूँ जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। MRG का बालकनी है, द बालकनी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट लगता है मुझे। और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपको पिरामिड के मिल जाएंगे सेक्टर 69-70 वाली लोकेशन पे, न्यू गुड़गांव लोकेशन पे। ऑल्टिया हो गया, पिरामिड का एक ऑल्टिया प्रोजेक्ट है। सो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं ऐसे गुड़गांव में। अगर आप मुझसे पूछें बेस्ट कौन सा है, देखो बेस्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस लोकेशन पे काम करते हो, वहाँ से डेली अप डाउन में आपको कितना अच्छा लगता है, कितना नहीं लगता है। बस आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी होती है कि आपके अफोर्डेबल जो प्रोजेक्ट है उसकी जो रोड है वो प्रॉपर है कि नहीं है, मतलब वहाँ तक आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, आप पूरे प्रोजेक्ट को एक नज़र में देख लो, वेयर एंड टेयर कैसा है, रख रखाव कैसा है, वहाँ पे जेंट्री कैसी रह रही है। क्योंकि जब फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग नहीं होती है, दिल्ली के अंदर आपको पता है गोलियां चल जाती हैं पार्किंग के नाम पे। तो भाई पार्किंग को लेकर यही होता है कि अगर फिक्स नहीं होती है तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े के चांसेस रहते हैं। मैं आपको प्लस और माइनस दोनों इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप सेंसिबल डिसीजन बना सको। बाकी आइए एक बार इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट देखते हैं। ये वाला जो आप देखते हो, ये यहाँ से आप अपने रूम नंबर 2 को एक्सेस कर सकते हो। ये बस सामने आ जाइए प्लीज़। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा रूम नंबर 2 है। यहाँ से वहाँ तक आपको मिलता है 11 फीट और यहाँ से यहाँ तक आपको मिलता है 11 फीट। 11 बाई 11 का रूम है हमारा। इसमें एक राइट हैंड साइड पे आपको विंडो दिखाई दे रही होगी, वेंटिलेशन के लिए हवा पानी बढ़िया मिलता रहेगा। एक अटैच वॉशरूम इसमें भी मिलता है। जी हाँ, इसमें आपको दोनों प्रॉपर्टीज़ में अटैच वॉशरूम ही मिलता है। एक यहाँ पे बालकनी है, देख लो 5 फीट बाय 4 फीट की बालकनी है, खुली नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता। बस दोस्तों, यही थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। बाकी दोस्तों, आपने जो प्रोजेक्ट देखा है इसके बारे में आपकी क्या राय है, डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसे लगते हैं, कैसे नहीं लगते हैं। अगर आप इसे जेन्युइनली लेना चाहते हैं तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड। आप में से जो भी सीरियस बायर्स हैं डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस तरह की प्रॉपर्टी को देखने के लिए या परचेज करने के लिए। अगर आप एक ब्रोकर हैं और हमसे मिलकर काम करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी एरिया में अच्छी एक्सपर्टीज़ रखते हैं और हमारे साथ मिलकर कोलैब करना चाहते हैं, वी आर मोस्ट वेलकमिंग यू। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो या कुछ परचेज करना चाहते हो, यू कैन कॉल अस। हम गुड़गांव में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, SPR रोड, सेक्टर 80, न्यू गुड़गांव एंड द्वारका एक्सप्रेसवे एंड द्वारका न्यू दिल्ली, इन सभी लोकेशंस पे काम करते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।